सुनिए काव्य ग्रंथ मंत्र श्लोक स्तोत्र भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समय मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठों अध्याय का हिंदी अनुवाद आरंभ कर रहा हूँ। हिंदी में इस अध्याय में विषय है विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, जो कि मैं सृष्टि वर्णन 5वें अध्याय में भी आरंभ किया था, बतलाया था। उससे आगे की कथा 6ठों अध्याय में भगवान विराट पुरुष के बारे में वर्णन की गई है, जिसका मैं भागवत के अनुसार आरंभ करता हूं। नारद जी के प्रश्न ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मा जी से की गई थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वह स्वरूप वह विस्तार को बतलाना आरंभ किया, जिसे मैं इस समय 6ठवें अध्याय में आरंभ कर रहा हूं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उससे पूर्व मैंने विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूवर्लोक है और सिर में स्वर्लोक। अब उसके आगे के क्रम क्या है, इसको आप जाने। मित्रगण, मेरी बातों की अन्यथा न लें। जहां पर छूट गया उसका मलाल न करें। जो अब मौजूद है उस पर विशेष ध्यान दें, तो ज्यादा ही कल्याणकारी हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद, वे 7 छंद कौन कौन है उसका वर्णन में उसके नाम मैं बतलाता हूं। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, संगति और ये पंक्ति और जगति। संगति नहीं, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। तो ये 7 छंद उनके 7 धातुओं से निकले। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष के जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासिका छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनके नेत्रेंद्रिय से अर्थात नेत्र से नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय निकले हैं, श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु उनकी त्वचा से निकले हैं।
उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्मस्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुव स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि और मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित और मल त्याग का बुधा द्वार हिंसा, निर्ऋति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय की मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम, धर्म, सनकादि, शंकर और विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हम कहां तक गिनाएं, किन किन चीजों का नाम लें। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि आदि जो ऋषि हैं, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याचरण, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु यानी पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या रहेगा या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। ये 10 अंगुल के परिमाण में मतलब तो भगवान के विराट जो रूप है, विराट पुरुष जो है, उसके 10 अंगुल का मतलब उसी 10 अंगुल में वो सभी विद्यमान है, वो सभी ब्रह्मांड निहित है, वह सभी लोक निहित है। जैसे ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में यह माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल के से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व और महत्तत्व से 10 गुने मूल प्रकृति है। वेदांत प्रक्रिया के अनुसार वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में स्थित है और एक पाद में, एक पैर में 10 अंगुल के बीच। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह 10 अंगुल न्यास कहलाता भी है। तो ये परिमाण में स्थित है 10 अंगुल। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उसे वह परे है और अमृत एवं अभय पद, यानी अभय पद मतलब मोक्ष, मोक्ष पद का देने वाला स्वामी भी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र
यानी उसमें अंश मात्र में ही निहित है तथा उसके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जनलोक, तपलोक और सत्यलोकों में वैसे लोग निवास करते हैं जो क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित, जो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का धारण नहीं किया है, कामातुर है, काम वासनाओं से पीड़ित है, जिसने ब्रह्मचर्य का धारण नहीं किया है, वह गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्मार्ग और जो सकाम पुरुष के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है, जो सकाम पुरुष के लिए है, और दूसरा उपासना का रूप विद्या का मार्ग जो है वह निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। परंतु किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी समस्त वस्तुओं के अंदर और उसके रूप में रहते हुए भी उसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि से मेरा उत्पत्ति हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त जहां से उत्पत्ति हुई थी, निकले थे, बस उसी तक मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप यानी स्तंभ, कुश या यज्ञ भूमि और यज्ञ योग उत्तम काल की उन्होंने कल्पना किया। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियां, घी यानी घृत आदि जो अश्नेय पदार्थ है, प्रेम करने योग्य है, जैसे लगाव रखता है, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, ब्रह्म आदि व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र माने अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्रियां उसी विराट पुरुष से मैंने प्राप्त किया था। ऐसा नारद जी कहते हैं। भागवत के अनुसार मैं बता रहा हूं, भागवत के अनुसार कह रहा हूं। तो विराट पुरुषों के अंगों से ही इकट्ठा किया। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्रियां का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया, पूजन किया, ध्यान किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के आरंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं।
उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इनका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य, सत्व और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। हे बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, भाव या कुभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न है, अर्थात सभी भगवान में ही निहित है। हे नारद, हे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग पर नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एक मार्ग भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो मैं परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों का जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जानी कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं उनकी माया के कारण, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादय नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मान्यात्मानात्मानं संयच्छति च पाति च। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपनी माया की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण है। न उनका आदि है और न उनका अंत है, न उनका मध्य है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन हैं एवं अद्वितीय हैं। उसके समान कोई दूसरा नहीं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल, जब असत्य पुरुष, दुष्ट पुरुष, जिसको भगवत भजन में मन नहीं लगता है, जो कथाओं में मन नहीं लगता है, ढोंग करते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मुझे ये पता है, मैं दिन रात भगवान का भजन करता हूँ, मैं इन जापों को करता हूँ, भगवान ऐसे है, वैसे ऐसे नहीं देता, वैसे नहीं। तो असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर वे
प्रभु को ही ढक देते हैं और स्वयं फंसे रह जाते हैं। तब उनके दर्शन उन्हें नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा हाल, उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण यानी कारण मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर जो है उसका अभिमानी, अस्थावर और जंगम जीव, ये सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि जो प्रजापति हैं, स्वयं तुम भी और तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृदेवपति, दैतेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं, ऐश्वर्य है, तेज है, इंद्रिय बल है, मनोबल है, शरीर बल है, क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाले रूपवान या आरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व, जो परम तत्व में है, भगवत स्वरूप ही है। नारद इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उसका रस सुनो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के छठा अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। पुनः मैं संस्कृत में आरती की जय शुभ आरती, शुभ आरती की जय, आरती की जय शुभ आरती, शुभ आरती की जय। मोर मुकुट कर बंसी सोवे, मोर मुकुट कर बंसी सोवे, श्याम सुंदर नंद लाल की शुभ आरती की जय, आरती की जय शुभ आरती, शुभ आरती की जय। बाल बाल संग बेसत आवे, गैयन के संग धावत जाए, आरती राधा माधव की शुभ आरती की जय। जगदाधार जगत पति के सबके रक्षक, सबके व्यापक, वासुदेव मुरारी की शुभ आरती की जय, आरती की जय शुभ आरती, शुभ आरती की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, जगत गुरु भगवान शिव भगवान कृष्ण की जय, राधा रमण बिहारी लाल की